स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज का ये एक नया वीडियो लेकर के हम आए हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो ट्रांसलेशन के ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, आप जाके चैनल पे उन्हें देख सकते हैं। ये पैराग्राफ जो मैंने लिया हुआ है पिछले साल से मिलता जुलता है। पिछले साल जो ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ आया था वो कुछ इसी तरीके का था और इससे बड़ा ही पैराग्राफ आएगा आपको मिलेगा, इससे छोटा नहीं मिलेगा। और हर साल ये देखा गया है कि जो ट्रांसलेशन के वर्ड हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो आप लोगों को उसका भी ध्यान रखना है। ये जो पैराग्राफ अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैंने ग्रुप पे डाला हुआ था। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों ने ट्रांसलेट किया होगा, तो वो लोग अपना मैच करेंगे कि कितना मैच हो रहा है उनका। और जो लोग नए हैं वो लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहीं पर इसका स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देन उसके बाद आगे जो है उसको मैच कर सकते हैं। कुछ आपको मैं हिदायत दे दूं पहले ही कि ये जो ट्रांसलेशन आप ये जो पैराग्राफ देख रहे हैं आप इसे 10 से 15 मिनट के बीच में इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे कम नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा। तो अगर थोड़ा बहुत इससे ज़्यादा, जैसे पिछली बार अगर मैं देखूं तो इससे करीब 20 शब्द जो है ज़्यादा, 20 या 25 शब्दों का फ़र्क है इसमें इसमें और पिछले वाले में। पिछले वाला जो था वो करीब ये जितने भी आपको पैराग्राफ, वो जितने भी सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं इनमें से 2-3 सेंटेंस उसमें ज़्यादा ही थे। तो कोशिश ये करिए कि इसको 10 से 15 मिनट में ट्रांसलेट कीजिए। और अगर एग्ज़ाम में आपको इससे थोड़ा सा बड़ा मिल जाता है तो आप उसे 20 या मैक्सिमम 25 मिनट में, वैसे 20 मिनट में हो जाना चाहिए पर मैक्सिमम 25 मिनट भी आप ले लेते हैं तो भी चलेगा। तो 25 मिनट में आप कर पाएंगे और 5-10 मिनट आपको ट्रांसलेशन से ही बचाने हैं। अगर 5-10 मिनट यहाँ से बचा लिए, 5 मिनट उससे बचा लिए, तो वो आपके निबंध में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो लोग ट्रांसलेशन में ध्यान नहीं दे रहे हैं उन लोगों को आवश्यकता है कि ट्रांसलेशन में भी ध्यान दें, क्योंकि ट्रांसलेशन भी बराबर नंबर का आएगा, 50-50 नंबर का हर एक सेक्शन आएगा। तो आपको बिल्कुल भी इसको कम नहीं आंकना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एज यूजुअल हम पहले पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक एक सेंटेंस को अलग अलग स्लाइड में उसे ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम पूरा एक पैराग्राफ जो ये है इसका पूरा ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। भारत का साहित्य हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है, जिन्होंने सत्य की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी थी। उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर वास्तविक सभ्यता के द्योतक वसुधैव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया था। यह वह समय था जब भारतवर्ष समस्त संसार को न केवल अपनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा अपितु ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल तथा उद्योग धंधों द्वारा उपकृत करता था। भारतीय विद्वता का पौधा, जिसको प्राचीन विद्वानों ने अपने परिश्रम से सींचा था, आज दिनों दिन सूखता जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा पैराग्राफ है। और मुझे लगता है कि जो लोग इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर पाएंगे वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता जो है पिछले साल हमने देखा था कि पैराग्राफ आया था, जो इप्टा वाला आया था, कुछ इसी तरीके का पैराग्राफ था। तो चलिए, जैसा कि हम हर बार करते हैं कि हम पहले सेंटेंसेस में इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक सेंटेंस लेंगे फिर अगला सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको पूरा सेंटेंस को अलग से एक स्लाइड में ले लिया है। भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में आध्यात्मिक उन्नति के लिए भारत के ऋषियों, महर्षियों तथा विद्वानों ने जो नियम निर्धारित किए हैं वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। ट्रांसलेट करने से पहले आपको सेंटेंस का टेंस ध्यान रखना है कि ये किस टेंस में पूरा सेंटेंस गिवन है। तो जैसे कि ये वाला सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये एक जनरल बात कही जा रही है, तो आपको जनरल बात को कैसे ट्रांसलेट करना है ये सब उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब पहले से पता होगा। और जिनको अगर अभी भी कंफ्यूजन है या थोड़ा बहुत कुछ भी है तो वो टेंसेस को अपने रिवाइज जरूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन का एक सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि छोटे ट्रांसलेशन को तो आप इजीली ट्रांसलेट कर पाते हैं, छोटे सेंटेंसेस को,
पर जो बड़े बड़े सेंटेंसेस आ जाते हैं उसको देखते ही आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस सेंटेंस को अलग अलग फ्रेज में डिवाइड कर लेना है। आपने पैराग्राफ से क्या कर लिया, अलग अलग सेंटेंस में डिवाइड कर लिया, और अब सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको अलग अलग फ्रेज में डिवाइड कर लेना है। फ्रेज क्या, आप लोग समझते होंगे ना कि एक बात, यानी कि जैसे कि इसमें मैं अगर देखूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से इसको बताता हूँ, जैसे भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में, तो ये इतना एक फ्रेज है। फिर आगे क्या, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, ये एक फ्रेज है। भारत के ऋषियों महर्षियों तथा विद्वानों ने, ये एक फ्रेज है। जो नियम निर्धारित किए, ये एक फ्रेज है। वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं, ये एक फ्रेज है, एक सेंटेंस पूरा। तो इस तरह से आपको फ्रेज वाइज डिवाइड कर लेना है और फिर इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई फ्रेज ट्रांसलेट करते हैं तो आप हमेशा फ्रेज को राइट टू लेफ्ट ट्रांसलेट करते हैं। तो राइट टू लेफ्ट में जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से पाएंगे कि में से, तो इन और साहित्य मतलब कि लिटरेचर, ठीक है। ये मैं इसमें सिर्फ लिख रहा हूँ, आगे आप लोगों को मैं आगे सीधा स्लाइड दिखाऊंगा और फिर आप लोग सिर्फ बताऊंगा और स्लाइड दिखाऊंगा। आप लोग खुद कॉपी लीजिए और जैसा जैसा मैं बताता जा रहा हूँ आप लिखते जाइए। और फिर इसके बाद या तो आप चाहें तो पूरे पैराग्राफ को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके पूरा पैराग्राफ को ट्रांसलेट करिए, फिर मैच करिए, या फिर आप एक एक स्लाइड को इस तरह से मेरे साथ ट्रांसलेट करते जाइए। जैसे जैसे मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको भी करना है, ठीक है। पेन कॉपी अपने पास रखिए। चलिए तो शुरू करते हैं। इन साहित्य यानी कि लिटरेचर, धार्मिक पवित्र, तो अब यहाँ पे देखो लिटरेचर है, इसका मीनिंग धार्मिक यानी कि रिलीजियस, तो यहाँ पर आपको रिलीजियस लिख लेना है, ठीक है, रिलीजियस। और इसके बाद पवित्र के लिए आप होली लिखते हैं, तो होली। और भारत यानी कि ऑफ इंडिया, इस तरह से। तो क्या, इन होली रिलीजियस, ठीक है, इन होली रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये एक पूरा सेंटेंस हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको पूरा, या फिर आप इस तरह से एक दिमाग में रखिए कि आपको अभी यहाँ पर पहले स्थान पर नहीं रखना है, आपको देखना है कि ये कहाँ पर आएगा, इसका जो नंबर ऑफ सीक्वेंस होगा वो क्या होगा। आगे पूरा सेंटेंस जब आप एक बार देख लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आप अपने आप उसके सीक्वेंस को अरेंज कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए, के लिए उन्नति आध्यात्मिक, तो ये तो होगा नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तो के लिए आप हमेशा क्या लगाते हैं, फॉर, ठीक है, फॉर। और किसके लिए, आध्यात्मिक उन्नति, और आध्यात्मिक का मीनिंग होता है स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। स्पिरिचुअल उन्नति मतलब कि डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो गया। फिर आपको ध्यान से देखना है कि आगे का सेंटेंस क्या है, भारत के ऋषियों महर्षियों तथा विद्वानों ने, ये एक फ्रेज हुआ। तो क्या इसके लिए करेंगे आप कि भारत के, तो इंडियन, भारत, अब इसको ऑफ भारत नहीं लगाएंगे, भारत इंडियन, क्या, इंडियन सेंट्स लिख सकते हो ऋषियों के लिए, तो आप यहाँ पर लिखिए इंडियन, ठीक है, सेंट्स, महर्षियों यानी कि सेजेस, इनको लिख सकते हो आप। एंड विद्वानों को आप क्या लिख सकते हो, इनको आप स्कॉलर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो इंडियन सेंट्स, सेक्स एंड आपका स्कॉलर्स। अब ये वाला देखिए, जो नियम निर्धारित किए हैं, इसका आप कैसे बनाओगे। तो जो नियम निर्धारित किए हैं, तो नियम क्या होता है, नियम मतलब होता है रूल्स, ठीक है। और निर्धारित किए हैं मतलब कि सेट किए हैं या फिक्स किए हैं, इस तरह से आप करते हो ना, या फ्रेम किए हैं, तो आप इसको फ्रेम लिख सकते हो, फ्रेम्ड, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें, द रूल्स फ्रेम्ड, फ्रेम्ड किए हैं, तो किए हैं आर, इसको लगा सकते हैं। और वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं, तो वे अद्वितीय हैं, तो अद्वितीय के लिए आप क्या करेंगे, यूनिक लगा सकते हैं, मतलब वे संसार में क्या है, यूनिक है, या डिफरेंट है, या सबसे अलग है, ठीक है। तो इसके लिए आप यूनिक लिख सकते हैं, तो यूनिक यहाँ पर आप देंगे कि ये क्या है, यूनिक है, ठीक है, यूनिक है। अब आप देखेंगे कि इतिहास में, वे संसार के इतिहास में, ठीक है। तो यूनिक इन में मतलब इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री में,
इन द हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के संसार के इतिहास में, तो ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। अब पूरे इस सेंटेंस को बनाइए आप कि क्या बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए पहले आपको ये देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि कोई भी चीज़ किस बारे में बात हो रही है, प्रॉपरली नियम निर्धारित करने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पहले आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो नियम यानी कि द रूल्स फ्रेम्ड, द रूल्स फ्रेम्ड। अब रूल कहाँ फ्रेम किए गए हैं? भारत के पवित्र धार्मिक साहित्य में। तो द रूल फ्रेम्ड इन होली रिलीजियस लिटरेचर ऑफ इंडिया। और किस लिए फ्रेम किए जा रहे हैं तो आप देखेंगे, तो फॉर इट्स, किसके लिए? इसके उन्नति के लिए। कौन सी उन्नति के लिए? आध्यात्मिक उन्नति के लिए। तो फॉर इट्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं कि फॉर इट्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि किसके द्वारा ये किया जा रहा है, तो ऋषियों महर्षियों। तो क्या? इंडियन सेजेस एंड स्कॉलर्स, ठीक है, आर यूनिक्स इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो वे संसार के इतिहास में अद्वितीय हैं, ठीक। तो पूरा सेंटेंस आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरा फ्रेम हुआ। द रूल्स framed in holy religious literature of India for its spiritual development by the Indian saints, sages and scholars are unique in the world, in the history of the वर्ल्ड। तो ये पूरा सेंटेंस आपका बन के रेडी हो गया। तो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हो, भारत का साहित्य हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है, जिन्होंने सत्य की वेदी पर अपने जीवन की बलि दे दी। ये पूरा सेंटेंस है। तो अब आप देखिए, इसमें बड़ा सा सेंटेंस है, अलग अलग फ्रेज क्या है, तो अब आप देख रहे हैं अलग अलग फ्रेज। ये पूरा ये जैसे, तो ये पूरा एक फ्रेज है कि भारत का साहित्य यहाँ तक, फिर हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे महापुरुषों के चरित्रों से भरा पड़ा है। तो यहाँ तक एक हो गया, और फिर यहाँ से के चरित्रों से भरा पड़ा है, ये पूरा एक सेंटेंस हो जाएगा। फिर आगे, जिन्होंने सत्य की वेदी पर, ये एक हो जाएगा, और फिर अपने जीवन की बलि दे दी। तो ये पूरा इस तरीके से ये जो है सेंटेंस के अलग अलग क्लॉज और जो फ्रेजेस हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे अलग अलग क्लॉज में इसको डिवाइड करके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है इंडियन साहित्य का, ठीक है। तो यही हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द इंडियन लिटरेचर। आप यहां पर लिख सकते हो द इंडियन लिटरेचर, ठीक है, ये लिख सकते हो। फिर आप देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है यहां तक क्या है, यहां तक का सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, और उसके साथ जो एक रेफरेंस दिया गया है वो पास्ट का रेफरेंस दे दिया गया। तो पहले हम इस सेंटेंस को यहीं तक जो है पूरा बना लेंगे, ठीक है। तो द इंडियन लिटरेचर, अब क्या है, ये है हमारा क्या कहते हैं, वर्ब है हमारी, तो हम यहाँ पर इज लगा देंगे। भरा पड़ा है, तो भरा पड़ा है के लिए आप लिखेंगे फिल्ड विद द, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं फिल्ड विद द। अब किससे भरा पड़ा है? चरित्रों से भरा पड़ा है, ठीक है। तो फिल्ड विद द चरित्रों से भरा पड़ा है, लेकिन किसके चरित्रों से? तो आप लिखेंगे कि फिल्ड विद द ग्रेट कैरेक्टर, है ना, किससे? ग्रेट कैरेक्टर मतलब महान चरित्रों से। और महान चरित्र कौन है? ये है। तो आप लिखेंगे फिल्ड विद द ग्रेट कैरेक्टर, इसके लिए के चरित्रों से। तो फिल्ड विद द ग्रेट कैरेक्टर, और जैसे महापुरुष हो ना, तो फिल्ड विद द ग्रेट कैरेक्टर। फिर आप पूछेंगे सच दैट दिस, तो ग्रेट कैरेक्टर्स लाइक हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर तथा दशरथ, ठीक है। तो आप इसे कर देंगे। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा कि ये वाला,
जिन्होंने क्या किया है, हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ऑन द एल्टर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, तो ये इसका बाद में। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट उठाया भारत का साहित्य, द लिटरेचर ऑफ इंडिया। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द इंडियन लिटरेचर इसको लिख सकते हैं। हरिश्चंद्र युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों ने किया, या इन्होंने जो भी किया वो क्या किया देख लेते हैं। तो भारत का साहित्य भरा पड़ा है, किससे भरा पड़ा है, ग्रेट कैरेक्टर्स से। कैसे ग्रेट कैरेक्टर, हरिश्चंद्र युधिष्ठिर तथा दशरथ जैसे ग्रेट कैरेक्टर्स से भरा पड़ा है, जो हु, ठीक है, सैक्रिफाइस्ड देयर। अब सैक्रिफाइस्ड होगा ना, क्योंकि थर्ड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट में जा रहा है ये सेंटेंस। तो सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स ऑन द एल्टर ऑफ ट्रुथ, यानी कि अपने जीवन की बलि दे दी, किस पर, सत्य की वेदी पर। वेदी को बोलते हैं एल्टर ऑफ ट्रुथ। ठीक है, और ऑन द एल्टर ऑफ ट्रुथ। तो इस तरीके से पूरा सेंटेंस ये देखेंगे आप कि ये पूरा फॉर्म हुआ, द इंडियन लिटरेचर इज फिल्ड विद द ग्रेट कैरेक्टर्स लाइक हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर एंड दशरथ हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स ऑन द एल्टर ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट देखते हैं, उन्होंने स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर वास्तविक सभ्यता के द्योतक यानी कि वसुधैव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया था। उन्होंने, तो अब उसी को आगे कैरी कर रहा है, तो उन्होंने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, दे लगा सकते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट हमारा मिल गया, यहीं से सेंटेंस शुरू हो जाएगा हमारा, दे। और वो अपना, वो क्या करते हैं, वे स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर, देखिए उन्होंने क्या किया, स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए कैसे ट्रांसलेट करेंगे, दे गेव अप, परित्याग कर दिया ना, दे गेव अप। तो यहां पर परित्याग करने के लिए आप लिख सकते हैं गेव अप, ये लिख सकते हैं। तो दे गेव अप, परित्याग कर दिया। अब क्या परित्याग कर दिया है, तो स्वार्थ की भावना का पूर्ण रूप से। ठीक है, तो पूर्ण रूप पहले आएगा, द गेव अप द थॉट ऑफ, ठीक है, थॉट ऑफ क्या, भावना का, थॉट ऑफ क्या, स्वार्थ मतलब कि सेल्फिशनेस। तो सेल्फिशनेस की भावना का त्याग कर दिया उन्होंने, और थॉरोवली, थॉरोवली मतलब पूर्ण रूप से, थॉरोवली एंड वास्तविक सभ्यता के द्योतक वसुधैव कुटुंबकम के उच्च सिद्धांत को अपना लिया। तो किसका, सेल्फिशनेस की भावना का त्याग कर दिया, और जो वास्तविक सभ्यता यानी कि रियल सिविलाइजेशन जिसको आप बोल सकते हो, जो रियल सिविलिटी या रियल सिविलाइजेशन बोल सकते हो, उसके, उसको क्या कर दिया, द्योतक यानी कि जो उसको इंडिकेट करता है या उसको प्रेजेंट करता है, तो उसके इंडिकेटर का उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसको अपना लिया। तो अडॉप्ट कर लिया तो सिंपल है, तो एंड से इस पूरे सेंटेंस को जोड़ेंगे कि एंड अडॉप्टेड द, ठीक है, तो अडॉप्टेड के अपनाने के लिए लिखेंगे अडॉप्टेड, अडॉप्टेड, ठीक है, अडॉप्टेड द हाई प्रिंसिपल, उच्च सिद्धांत। उच्च सिद्धांत के लिए क्या लिखेंगे, हाई प्रिंसिपल, हाई प्रिंसिपल, हाई प्रिंसिपल ऑफ क्या, हाई प्रिंसिपल क्या है, हाई प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि विश्व एक परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम क्योंकि ये एक संस्कृत वर्ड है, और इस ये एक मतलब कह सकते हो ना कि टाइटल की तरह है, तो आप इसको ट्रांसलेट ना करें तो अच्छा होगा, है ना। वर्ल्ड इज फैमिली, इसको आप बोल सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि आप इसको एज इट इज वसुधैव कुटुंबकम ही लिख के रखिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो वसुधैव कुटुंबकम क्योंकि एक नारा जैसे की है, और जैसे एक बहुत उस तरह का कथन है, तो इसको आप वैसा का वैसा ही रखिए, क्योंकि कथन को आप चेंज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इसको लिप्यंतरण कर दें इसका वहाँ पर, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम का जो उन्होंने उच्च सिद्धांत है उसको जो है अपना लिया। तो अब इनको अपना लिया, दे अडॉप्टेड, ठीक है, दे अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ हाई, सॉरी दे अडॉप्टेड हाई प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम को अपना लिया, विच, विच क्या है, इंडिकेटर ऑफ,
द्योतक को क्या बोलेंगे? इंडिकेटर। विच इंडिकेटर ऑफ रियल सिविलिटी, इसके लिए वास्तविक सभ्यता के लिए क्या लिखेंगे? रियल सिविलिटी। तो ये पूरा सेंटेंस पूरी तरीके से क्या बन गया, आप देखेंगे कि ये पूरा सेंटेंस बन जाता है, दे गेव द थॉट ऑफ सेल्फिशनेस, दे गेव अप, उन्होंने सेल्फिशनेस के जो भावना थी, जो वो सोच थी, उसको त्याग दिया, और थॉरोवली एंड अडॉप्टेड द हाई प्रिंसिपल, तो उन्होंने पूर्ण रूप से, थॉरोवली जो है पूर्ण रूप से उन्होंने उसका त्याग कर दिया, एंड अडॉप्टेड हाई प्रिंसिपल, उच्च सिद्धांतों को अपना लिया, प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड इज फैमिली। तो इसको आप वर्ल्ड इज फैमिली ना लिख करके आप वसुधैव कुटुंबकम भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड इज फैमिली विच इज एन इंडिकेटर ऑफ रियल सिविलिटी। ठीक है, तो जो कि क्या है, वास्तविक सभ्यता के द्योतक है या वास्तविक सभ्यता के प्रेजेंटेटर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे बात करते हैं। यह वह समय था जब भारतवर्ष समस्त संसार को न केवल अपनी धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षाओं द्वारा अपितु विज्ञान, कला, कौशल तथा उद्योग धंधों द्वारा उपकृत करता था। उपकृत करता मतलब संचित करता था। ठीक है, तो इसको आप, अगर आपको कोई वर्ड ऐसा मिल जाता है, कोई शब्द हिंदी हो या इंग्लिश हो, कि वहाँ पर आपको एग्जैक्ट उसका हिंदी मीनिंग या कुछ ऐसा नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश मीनिंग, तो आप उसका सिनोनिम्स ढूंढ करके भी उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर उपकृत करता था लिखा हुआ है, तो आप इस पे संचित करता था लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक वर्ड का मीनिंग अब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप लोग इसका मीनिंग लिखिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञान, कला, कौशल, तो मैं आर्ट, स्किल्स, ये सब मैं लिखूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताया था। संसार को आप पूरा देख लो, दिस वॉज द टाइम, ठीक है, दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडिया, ठीक है, तो भारतवर्ष के लिए क्या लगा सकते हैं आप, इसको इंडियन लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं। ठीक है, समस्त, ठीक है, होल वर्ल्ड लिख सकते हैं, समस्त संसार, ना केवल, नॉट ओनली, अपनी, देयर, धार्मिक, यानी कि धार्मिक को आप क्या लिख सकते हैं, रिलीजियस, आध्यात्मिक को आप स्पिरिचुअल लिख देंगे, शिक्षाओं को एजुकेशंस लिख देंगे आप। ठीक है, इस एजुकेशन के बाद आपके यहाँ पे एजुकेशन के बाद द्वारा, तो बाई देयर एजुकेशन, और अपितु, बट, साइंस, आर्ट, स्किल एंड उद्योग धंधे के लिए आप लिख देंगे कि इंडस्ट्रीज, और द्वारा बाई उपकृत करता था, यानी कि क्या करता था, संचित करता था, के लिए मैंने पहले बता दिया कि यूज टू ऑब्लिक। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक लिख सकते हैं। तो इसको मैं पूरा एक एक शब्द लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इनके मीनिंग ढूंढिए, लिखिए और कोशिश करिए खुद से ट्रांसलेट करने की। यहाँ पर मैंने इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया है कि दिस वॉज द टाइम व्हेन इंडिया यूज टू ऑब्लिक द वर्ल्ड नॉट ओनली विद इट्स रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स बट ऑल्सो विद साइंस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आर्ट एंड क्राफ्ट, मैंने यहाँ पर जो कौशल है इसको आप क्राफ्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्राफ्ट ज़्यादा अच्छा बन रहा है, स्किल जो होती है वो कौशलता होती है। ठीक है, तो आप इसको क्राफ्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये पूरा इसका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय विद्वता का पौधा जिसको प्राचीन विद्वानों ने अपने परिश्रम से सींचा था, आज दिनों दिन सूखता जा रहा है। तो भारत क्या सूखता जा रहा है, आप क्रिया के साथ, वर्ब के साथ जब आप क्वेश्चन करते हैं कि क्या सूखता जा रहा है, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट आपको मिलता है कि भारतीय विद्वता का पौधा सूख रहा है। तो आप पहले यही वाला सेंटेंस बनाएंगे, द प्लांट ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप। ठीक है, भारतीय विद्वता, तो भारतीय यहाँ पर एडजेक्टिव है और विद्वता यहाँ पर नाउन है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं द प्लांट ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप। ठीक है, फिर अगेन आपको भी क्या करना है, कॉमा लगा देना है, जैसे कि कॉमा लगा हुआ है, या कॉमा से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्लॉज जो है वो बट रहा है अलग से, जिसको प्राचीन विद्वानों ने अपने परिश्रम से सींचा था। ठीक है, तो आज दिनों दिन सूख रहा है, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि विच वॉज वाटर्ड, जिसको विच वॉज था, तो इसके लिए वॉज आ जाएगा, विच वॉज सींचा था, यानी कि वाटर्ड, और वाटर्ड और किससे, अपने परिश्रम से, तो अपने परिश्रम से के लिए आप क्या लगा सकते हैं, देयर हार्डवर्क लगा सकते हैं। परिश्रम मतलब हार्डवर्क, और अपने मतलब देयर
हार्ड वर्क। तो यहाँ पर हार्ड वर्क लिख सकते हैं। किसने किया, किसने परिश्रम से सींचा इसको, प्राचीन विद्वानों ने। तो प्राचीन विद्वानों को आप लिख सकते हैं कि एंशियंट, प्राचीन को लिखते हैं और विद्वानों को लिखते हैं स्कॉलर्स। तो एंशियंट स्कॉलर्स ने जो है क्या किया, जो भारतीय विद्वता का पौधा जो लगाया था और जो सींचा था, वो आज दिनों दिन क्या हो रहा है, सूखता जा रहा है। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं है तो इसके लिए लिखेंगे इज ड्राइंग टुडे या ड्राइंग अप विद ईच पासिंग डे, या लिखेंगे ड्राइंग डे बाय डे। इसका फुल ट्रांसलेशन ये हो जाएगा कि द प्लांट ऑफ इंडियन स्कॉलरशिप विच वॉज वाटर्ड बाय द एंशियंट स्कॉलर्स विद देयर हार्ड वर्क इज ड्राइंग अप विद ईच पासिंग डे। तो ये पूरा ट्रांसलेशन आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कोई सुझाव हो आपका, या फिर आप कोई और कुछ चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले किसी वीडियो में। समय की कमी के कारण मैं वीडियोस नहीं ज़्यादा बना पाता हूं, बट जितना मुझसे हो पाता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए हेल्प कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर कभी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।